हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल मेनू के सेकंड पार्ट को कंटेन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल मेनू के सेकेंड पार्ट को कंटेन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए विंडोज प्लस आर बटन को आप प्रेस करते हो। जैसे ही विंडोज प्लस आर बटन को आप प्रेस करते हो, रन डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपको अपीयर होता है और इस रन डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत आपको एक्सेल की EXCEL सही से स्पेलिंग राइट करनी होती हैं। देन इसके बाद ओके वाली बटन पे आपको क्लिक कर देने होते हैं। जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडोज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। सो देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पिछले वीडियोज में हमने फाइल मेनू में से यहाँ पे वेब पेज प्रीव्यू तक मैंने आपको ऑप्शंस करवा दिए थे। आज की वीडियोज में पेज सेटअप, प्रिंट एरिया, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट और प्रॉपर्टीज और रिसेंट फाइलों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, और एग्जिट फाइल को। सो स्टूडेंट, आइए एक एक ऑप्शन को कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, फाइल के नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका पेज सेटअप है। इस पेज सेटअप ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट, इसमें टोटल पेज की सेटिंग्स आपको क्या करनी होती हैं। आप अपने हिसाब से पेज की सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पेज की सेटअप में स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए, पेज होता है, मार्जिन होती हैं, हेडर एंड फुटर होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सीट दिया है। ये सब ऑप्शन को मैं आपको बता देता हूँ। पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जमीन को कम करता हूँ, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है स्टूडेंट, देखिए लोड लिया अभी। मैं यहाँ पे इसकी जूमिंग को अब इंक्रीज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, पेज में बता रखा है कि ओरिएंटेशन। स्टूडेंट, आपको बता दें कि ओरिएंटेशन किसी भी पेज का दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरे को लैंडस्केप कहते हैं। एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जिस ओरिएंटेशन में होता है उसका नाम क्या है, पोर्ट्रेट है। ठीक है, पोर्ट्रेट कैसा होता है, वो ऊपर से नीचे लंबा होता है, मतलब वर्टिकल होता है। अगर लैंडस्केप होता तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो सो स्टूडेंट, आप देखो ओरिएंटेशन दोनों पता लगे, पोर्ट्रेट और यहाँ पे लैंडस्केप। ठीक है, तो एक्सेल का पेज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है, पोर्ट्रेट में होता है। स्केलिंग की बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मल साइज यहाँ पे एडजस्ट टू दिखा है, ये 100 आपका दिया। स्केल को करने के लिए आपका 100% में यहाँ पे फिट टू करेंगे तो यहाँ पे 1 पेज। ठीक है, वाइड पेज में यहाँ पे वाइड बाई टार्ट, ऊपर नीचे लंबा भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी दोनों सेटिंग करके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पेपर की साइज बताया, लेटर साइज ले रखा है यहाँ पे। प्रिंट क्वालिटी 600 dpi मतलब डॉट पर इंच। ठीक है, तो ये है पेज की पूरी सेटिंग्स यहाँ पे। स्टूडेंट, अब आते हैं मार्जिन पे। देखिए, मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो, MS वर्ड में आप पढ़ते होंगे तो टॉप और बॉटम में 1 इंच यहाँ पे, और लेफ्ट राइट में 1.25 इंच और 1.25 इंच होता है। लेकिन देखिए एक्सेल में क्या है, टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट और राइट में 0.75 इंच। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी सेटिंग्स है। ठीक है, टॉप में कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ पे लेफ्ट में कितनी छोड़नी है, राइट में कितनी छोड़नी है, और यहाँ पे बॉटम। तो चारों तरफ से पेज जो होता है बीच में ही राइट किया जाता है। इसमें जो भी पेज के भीतर जो लिखते हैं हम लोग, पेज के भीतर ही वो टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट से सब छूटा होता है मार्जिन में। तो यही मार्जिन है, इसकी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पेज, वर्टिकल पेज भी आप पीछे दिखा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, उसके अंदर वहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने से ऐसे आ रहा है। ठीक है, हेडर एंड फुटर की बात करें स्टूडेंट, तो हेडर किसी भी पेज के कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ द पेज, यानी यहाँ पे दिखेगा। और फुटर किसी भी पेज का कहाँ पे होता है, नीचे होता है। और सीट पे क्लिक करने से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंट एरिया, यहाँ पे सेटिंग्स को आप देख सकते हो। ठीक है, तो सीट की सेटिंग में प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे पेज की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो। तो यही है पेज सेटअप। मैं वहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, आप सेट करके इसको देख लेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया का मतलब होता है वह एरिया जो आप प्रिंट करना चाहते हो।
सो स्टूडेंट अब ध्यान से देखो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे नेम यहाँ पे मैंने राइट किया और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेम में कुछ इस तरीके से नाम डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी कर दिया और यहाँ पे इसके एज को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एज डाला 1 2 और ये 3। इसी तरह मैं नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स वो एज थे उसके, ये नंबर इसके 33 जैसे हो गए, इसके 22 हो गए, इसमें 11 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कभी भी ऐसा आपको पूछा जाए कि आपको इस लाइन या इस डेटा में से, पूरे इस डेटा से आपको बस बी का डेटा ही प्रिंट करना हो, तो आप बी वाले को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। और फाइल में जाके क्या करना है, आपको प्रिंट एरिया नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टूडेंट इस पे, ये देखोगे कि छोटे छोटे बॉर्डर से क्या हो जाएगा, आपका ये ढक जाएगा। स्टूडेंट अगर अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बस बी का डेटा ही प्रिंट होगा, ए और सी के डेटा प्रिंट नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कि जो मैंने यहाँ पे प्रिंट एरिया के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है, मैं वही प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अभी देखूँ, मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंट एरिया के नीचे ही देखो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन लिखा है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा प्रीव्यू में बस बी के डेटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसका मतलब हम केवल बी के डेटा को ही प्रिंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप पर्टिकुलर डेटा को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इस चीज़ को मैं हटा दूं और सारा डेटा यहाँ पे आप प्रिंट हो, तो मैं इसके लिए प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। स्टूडेंट्स यदि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट एरिया नाम के इस ऑप्शन पे, तो आप ध्यान से देखो सारे डेटा आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, प्रिंट प्रीव्यू आप ऑप्शन देख ही लिए स्टूडेंट। किसी भी डेटा को प्रिंट करने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट को देखते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से प्रिंट होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट Ctrl+F2 होती हैं। अगला ऑप्शन दिया है प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंटर का नाम रहेगा, क्लिक करोगे सेलेक्ट कर लोगे प्रिंटर का नाम, इसके बाद प्रिंट रेंज कितनी, क्या ऑल प्रिंट करना है या फिर पेज में यहाँ पे पूछ रहा है कि फ़ाइल कितनी है, जैसे कितनी फाइल पेज कितनी है आपके, अगर मान लो 10 पेज हैं तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है उसकी सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि मान लीजिए एक पेज की कितनी कॉपीज बनानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको कर सकते हो। जिस टोके पे क्लिक करते स्टूडेंट आपका प्रिंटर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। मेरे पास प्रिंटर नहीं है, सो स्टूडेंट इसने देखिए यहाँ पे मैसेज दे दिया कि आप बाद में फाइल को प्रिंट कर लीजिएगा जब आप प्रिंटर अटैच करोगे। मुझे इसकी लोड नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। सो आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्रिंट के बाद अगला प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट, तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल की प्रॉपर्टीज है, जनरल में बता रहा है। इस फाइल पे कुछ भी नहीं दिखाया गया स्टूडेंट, इसलिए बताया है टाइप, लोकेशन, साइज कुछ नहीं बता रहा है। सपोज करो कि मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, यहाँ पे अभी फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसी तरीके से SS के नाम से, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके SS का नाम ही दे देता हूँ या फिर कोई और नाम दे देता हूँ और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज पे, तो ध्यान से देखो ऑटोमेटिकली जे नाम की फाइल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, डेस्कटॉप पे रखी गई फाइल है, 17 KB की फाइल है, फाइल .xls फॉर्मेट की है, कब बनाई गई है 18 मई को। ये सारा डेटा आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। समरी पे क्लिक करके आप इसमें टाइटल इसका, सब्जेक्ट इसका डाल सकते हो। स्टैटिक्स में आपको यहाँ पे बता रहा है कि कब बनाया गया है, कंटेंट बता रहा है कि सीट 1 सीट 2 सीट 3 है। सो स्टूडेंट ये है आपकी वर्कबुक की प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे स्टूडेंट बताया जा रहा है JJDD रिज्यूम कंप्यूटर, ये सब मैंने फाइल बनाई थी, उस फाइलों के नाम यहाँ पे दिख रही हैं। स्टूडेंट इसको रिसेंट फाइल बोला जाता है। रिसेंट फाइलों की संख्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में मैक्सिमम 9 ले सकते हो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो 4 दिखाती हैं, इसलिए यहाँ पे 4 शो हो रही हैं। सो स्टूडेंट ये हो गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन दिया एग्जिट पे क्लिक करते ही आपका MS एक्सेल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया आपका यहाँ पे बंद हो चुका है। स्टूडेंट आई होप आपको आज की वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, एक एक ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।